वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लेके डिस्कस करेंगे। तो ये मेरा जो सवाल है, ये सवाल गिवन है द हाईएस्ट पावर ऑफ 9 डिवाइडिंग 99 फैक्टोरियल कंप्लीटली। तो देखिए, इस तरह का सवाल अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ आप आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे इस तरह का और भी सवाल का सोल्यूशन गिवन है। एंड अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगे या इस तरह का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको और भी चाहिए होता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को एंड डेफिनेटली बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं दो तरीका दिखाऊंगा। तो फर्स्ट तरीका ये है कि सबसे पहले जो करेंगे वो है ये कि 9 इक्वल्स टू हम लोग लिख लेंगे 3 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 3 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 3 के रिस्पेक्ट में हम लोगों को सोचना है। तो मुझे यहाँ से एक्चुअली जो निकालना है वो 99 फैक्टोरियल में कितना सारा 9 का फैक्टर आता है वो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एक मेथड में दिखा रहा हूँ, इज द फर्स्ट मेथड। इसमें मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। 3 से डिवाइड करोगे तो यू कैन गेट 33। वापस 3 से डिवाइड करोगे तो यू कैन गेट 11। 11 को 3 से डिवाइड करोगे तो कोशेंट आएगा, वो कोशेंट है 3, तो नीचे लिख दिए। और जो रिमाइंडर आया उसको कुछ लिखना नहीं है, उसको भूल जाना है। वापस इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आता है 1। तो ये डिवीजन तब तक चलेगा जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाता। एंड यहाँ पे याद रखना है कोई भी रिमाइंडर यूज नहीं करना है। तो यहाँ से मुझे 33 मिला। तो अगर मैं बोलूँ कि इन बिटवीन 1 to 99 देयर आर 33 नंबर दोज आर डिविजिबल बाय 3। तो in between 1 to 9 there are total 11 number those divisible by 9, and there are 3 numbers in between 1 to 99 those are divisible by 27, and there are only one number those are divisible by 81। तो उस हिसाब से ये चीज़ आ गया। अब मान लीजिए चारों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मुझे मिल जाता है 44 plus 4 that is 48। so I can write, तो यहाँ पे मुझे 48 मिला 3 का फैक्टर, 3 का पावर। तो इसका जो मेथड मैंने दिखाया है, इस मेथड को और एक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि 48 एक्चुअली कहाँ यूज़ करना है। तो मान लीजिए मैं 99 को अगर डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, तो आई नीड ओनली बॉक्स फंक्शन। क्योंकि बॉक्स फंक्शन इसलिए ताकि मुझे सिर्फ इंटीजर वैल्यू मिले, कोई रिमाइंडर बार डिविजन माने डेसिमल वैल्यू ना मिले। तो मैं इसको 33 से डिवाइड करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट 99 divided by 3 square plus 99 divided by 3 cube plus 99 divided by 3 to the power 4। ठीक है। अब देखिए 3 to the power 5 तक नहीं जाना है, 3 to the power 5 होता है मोर देन 99, दैट्स वाई। अब मान लीजिए इसका रिजल्ट क्या आएगा। इसका रिजल्ट आएगा 33, इसका रिजल्ट आएगा 11, इसका रिजल्ट आएगा 3 और इसका रिजल्ट आएगा 1। इन सबको ऐड कर दो तो आता है 48। तो आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हो और ये मेथड भी यूज़ सकते हो। तो वॉट एवर यू वांट यू कैन डू। तो मुझे 48 तक पहुंचना है, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। तो मतलब ये है कि 99 फैक्टोरियल कैन बी रिटेन इन दिस वे, दैट इज 3 to the power 48 into p। p मतलब एक दूसरा जो फैक्टर जो आएगा उसको हम लोग एक साथ मल्टीप्लाई करके p बना देंगे। तो वी नॉट concerned about p, we are only concerned about this thing। So I can write this thing that is 9 to the power 24 into p। तो मतलब p का पावर हाईएस्ट होना चाहिए 24 ताकि वो 99 फैक्टोरियल से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा दिस। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर नहीं आया इन केस या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एंड चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो ये हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में ऐसे बोला गया है
n equals to 2 to the power 3, 3 to the power 4, m equals to 2 square 3, 3. Find the number of factors n in the common with the factor m. तो मुझे इन दोनों का कॉमन फैक्टर निकालना है. तो कॉमन फैक्टर निकालने का मतलब ये है बेसिकली मुझे इन दोनों का HCF निकालना है, राइट. तो चलो देख लेते हैं कि n का वैल्यू मेरे पास जो है वो है 2 क्यूब इंटू 3 टू द पावर 4, ठीक है. और n का जो वैल्यू है वो है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5. तो इन दोनों में मेन चीज़ कॉमन मिल सकता है वो है ये कि देखो यहाँ पे 2 स्क्वायर है, यहाँ पे 2 क्यूब है, तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे 3 टू द पावर 4 है, यहाँ पे 3 है, तो मतलब एक 3 कॉमन आ जाएगा. तो ऑब्वियसली मेरा आंसर जो हो जाएगा 2 स्क्वायर टू 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा. तो ये मेरा कॉमन फैक्टर है, तो HCF मैंने निकाल दिया. अब मुझे HCF का नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, ठीक है. यहाँ पे बोला है फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर कॉमन, राइट. तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो देखो एक फंडा बता देते हैं, वो है ये कि अगर x इज़ द नंबर, उसको हम लोग लिखते हैं अगर ऐसे p टू द पावर a इंटू q टू द पावर b इंटू r टू द पावर c, ठीक है. सो number of factors will be p plus 1 into q plus 1 into r plus 1. This is the formula, ठीक है. तो यहाँ पे भी मुझे अगर जानना है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है, तो देखो यहाँ पे 2 का पावर 2 है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स शुड बी 2 प्लस 1. पावर के साथ एक ऐड करो और यहाँ पे पावर के साथ भी एक ऐड करो, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 6, ठीक है. सो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी 6. तो आई होप आपको ये पूरा चीज़ समझ में आया होगा. तो अगर इनकेस कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और अगर इस वीडियो को लाइक करते हो तो प्लीज़ लाइक करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस तरह का और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू.